आज हम फिर उपस्थित हैं अपने लाफिंग ग्रुप के साथ पर्वराज पर्यूषण महोत्सव ग्रुप में एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज रोड तीज का पावन पर्व है। आप सभी को रोड तीज की बहुत बहुत बधाई। मैं दीपक जैन, मैं रितु जैन आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नवकार जैसा मंत्र नहीं, नवकार जैसा मंत्र नहीं, वीतराग जैसा देव नहीं, जिन धर्म जैसा धर्म नहीं, जिन धर्म जैसा धर्म नहीं, और पर्यूषण जैसा पर्व नहीं, पर्यूषण जैसा पर्व नहीं। बोलिए पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय, बोलिए महावीर भगवान की जय। सबसे पहले हम चलते हैं बाग के मंदिर जी में आरती के लिए। जय जिनेन्द्र, बोलिए महावीर भगवान की जय। ना स्वर है न सरगम है, ना लय न तराना है। ना स्वर है न सरगम है, ना लय न तराना है। महावीर के चरणों में मस्तक को नवाना है। महावीर के चरणों में मस्तक को नवाना है। तुम दया के सागर हो, तुम प्रेम की गागर हो। तुम दया के सागर हो, तुम प्रेम की गागर हो। तन मन से जो ध्यावे, हर पल में उजागर हो। मेरे दिल की तमन्ना है, बस तुमको ही पाना है। ना स्वर है न सरगम है, ना लय न तराना है। महावीर के चरणों में मस्तक को नवाना है। बोलिए 24वें भगवान की जय। विद्यासागर विश्ववन्द्यश्रवणम् भक्त्या सदा संस्तुवे। शर्वोच्चं यमनं विनम्य परमं, सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपम्, विश्वस्य विश्वाश्रयम्। साकारं श्रमणं विशालहृदयम्, सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु। वन्दनं विद्यागुरु मंगलम। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। इस भावपूर्ण आरती के बाद हम आदरणीय भैया जी से आग्रह करते हैं कि रोड तीज के पावन पर्व पर आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें आदरणीय भैया जी। ओम नमः सिद्धिभ्यः। 3 काल 24 दिन पूजे मन वचिकाय, पुण्य लाभ सब सुख लाए, निश्चय शुर से विजाय। बोलिए 30-24 के 720 तीर्थंकर भगवंतों की जय। धर्म प्रेमी महानुभाव, सादर जय जिनेन्द्र। जैन लॉफिंग ग्रुप अलीगढ़ के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता की श्रृंखलाओं में कल आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया एवं स्वाध्यायी के रूप में आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज जी के जीवन से जुड़कर आपने पुण्य में श्री वृद्धि की, विनम्र विनयांजलि प्रस्तुत की। आज 21 अगस्त में ग्रुप द्वारा रंगोली प्रतियोगिता के अंतर्गत हम आज के प्रमुख पर्व रोड तीज या त्रिलोक तीज की अनुमोदना करें। आज पर्व पर कुछ बातें आपसे कहूँ। घटना उज्जैन नगरी की है, जहाँ पर सागर दत्त सेठ 56 करोड़ दिनार का स्वामी था।
अपने परिवार में 7 पुत्र और पुत्रियां थीं। शेठानी ने रोट तीज व्रत को भादव शुक्ला तीज में मुनिश्री से ग्रहण किया, परंतु घर में सभी ने व्रत की निंदा की तो महारानी ने व्रत का त्याग कर दिया। व्रत की निंदा और व्रत भंग के दोष से शेठ का पूरा परिवार गरीब हो गया। सोना चांदी जवाहरात सब मिट्टी के हो गए, खाने के लाले पड़ गए। तब पूरा परिवार उज्जैन को छोड़ करके अपनी बेटी की ससुराल हस्तिनापुर आ गया, परंतु बेटी ने भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दी, बल्कि कुछ भात बर्तन और उसमें 5 रत्न छिपा करके उन्हें दे दिया। परंतु पाप के उदय से रत्न भात बर्तन सब कोयले हो गए। वहां से चलकर सेठ अपनी ससुराल आया। यहाँ पर भी उन्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि कष्ट ही मिला। सेठानी की भाभी ने उन पर गरम माड़ गिरा दिया, जिससे वो सेठानी जल गई। तब परिवार ने उन्हें लेकर वहां से चल दिए। इसके पश्चात शेठ अपने मित्र के घर अयोध्या आया तो मित्र ने उन्हें सहारा दिया, सबको घर में रोक लिया, परंतु पाप के उदय से वे वहां भी ना रुक पाए और अयोध्या से चल करके पूरा परिवार चंपापुर के समुद्र दत्त सेठ के घर पहुंचा। तब सेठ ने सबको नौकरी में रख लिया और के रूप में खाई के गले हुए 2 सेर जौ और 2 पैसे भर कड़वा तेल प्रत्येक व्यक्ति को देने लगे। स्त्रियां घर का काम करने लगी, पुरुष दुकान का काम करने लगे। कुछ दिन के बाद भादव शुक्ला दौज आई तो सेठानी ने सभी को कह दिया कि घर की सफाई अच्छे से करना है, कल व्रत का दिन है। परिवार ने पूछा कौन सा व्रत है? भादव शुक्ला तीज में 24वीं व्रत अर्थात रोट तीज का व्रत है। सो पूरे परिवार ने पुरानी याद आ गई और सब ने व्रत की अनुमोदना की और नैवेद्य चढ़ाया। व्रत की अनुमोदना से नैवेद्य सोने का हो गया। पूरा परिवार ने उस व्रत को रखने का मन में सोच लिया। उस व्रत के प्रभाव से सबके दिन फिर वापस आ गए और उनके दिन फिर से बदल गए। इस प्रकार से ये 24वीं व्रत अर्थात रोट तीज की संक्षिप्त कथा है। आज 30-24 की पूजा में 720 भगवानों की पूजा की जाती है। अंत में मैं कल की प्रतियोगिता के प्रायोजक श्री अंबुज जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्राची जैन के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ तथा आज की प्रतियोगिता के प्रायोजक श्री कैलाश जैन सोनल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु सोनल परिवार के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जैन लॉफिंग ग्रुप की प्रतियोगिता में प्रायोजक बनकर के अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। साथ ही साथ कल मंदिर सजाओ प्रतियोगिता के प्रतियोगियों को शुभकामना दे करके सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए निरोगता की कामना मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ। साथ ही कल हम आप सब आने वाले 10 लक्षण व्रत पर थोड़ी सी चर्चा नियम के रूप में करेंगे। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद भैया जी। आपके आशीर्वचन के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने मुख्य कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है रंगोली सजाओ प्रतियोगिता। हम आप सबके बहुत आभारी हैं जो आपने हमारे इस कार्यक्रम में इतना उत्साह दिखाया और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रंगोलियां बनाकर भेजी। आज की प्रतियोगिता में जो प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या है
एक बात सीखी है रंगोली के रंगों से, एक बात सीखी है रंगोली के रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। आप लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर रंगोली भेजी है, उनमें से 10 प्रविष्टियां सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमारे निर्णायक मंडल ने जो निर्णय लिया है वो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। आपको भी रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार होगा, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। आज जो बेस्ट 10 प्रविष्टियां हमारे निर्णायक मंडल ने चुनी है उनके नाम हैं प्रविष्टियों के लिए आप घर बैठकर ही ताली बजाकर सभी प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन करें। अब जो बेस्ट 3 प्रविष्टियां हमारे निर्णायक मंडल द्वारा चुनी गई हैं, उसमें से सबसे पहले 3rd, फिर 2nd और अंत में 1st हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। Third position is a tie. First position is फिर से tie. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन विषम परिस्थितियों में, जब हम मंदिर जी में नहीं जा सकते हैं, घर बैठकर ही हमारे कार्यक्रम को देखा और हमारा उत्साह बढ़ाया। हमें आशा है आप इसी तरह हर कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अब जैसा आप सबको विदित है कि कल की हमारी प्रतियोगिता है वंदनवार प्रतियोगिता, उसकी संपूर्ण जानकारी और नियम ग्रुप में ही प्रेषित कर दिए गए हैं। आप उक्त कार्यक्रम में जोश भावों के साथ भाग लें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।